फिक्स। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स की एरे दी हुई है हमें, और यहाँ पर आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है एफ एल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडिविजुअल एलिमेंट्स लेवल पे, तो एफ एल तीनों में एग्जिस्ट करता है। अगर लेट सपोज हमारे पास फ्लाइट को इग्नोर कर दें और दो एरे एलिमेंट्स ही दिए होते, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट होता एफ एल ओ डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। सेम अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो डी डी अगर हम लोग कंसिडर करें तो डी एग्जिस्ट नहीं कर रहा बाकी अदर स्ट्रिंग्स एरे एलिमेंट्स में, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट एम्प्टी है। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं अब रिजॉल्व करने की। तो हमें क्या करना है, इन द एंड प्रीफिक्स रिटर्न करना है। तो इनिशियली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल एलिमेंट फ्लावर को एज अ प्रीफिक्स, और देन अभी हमें क्या करना है, बारी बारी ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी फ्लावर बाकी एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग लेट सपोज इन द एंड हमें प्रीफिक्स रिटर्न करना है, और प्रीफिक्स हमने इनिशियली ले लिया है जो भी स्ट्रिंग्स के अंदर एरे ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा है। देन हमें क्या करना है, इधर आइट्रेशन करना होगा यूजिंग फॉर लूप। तो हम लोग एक फॉर का लूप लगा लेते हैं जो कि स्टार्ट हो रहा होगा 1 से, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्लावर को ले लिया है, हमें चेक करने की नीड होगी फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट। तो हम लोगों ने ith एलिमेंट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, और देन हमें ईच बारी बारी हमें फ्लावर को मैच करवाना पड़ेगा हर एक जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब हमारे पास ith एलिमेंट आ गया। अब हमें इंटरनली भी ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, लाइक एफ को एफ से मैच करवा के देन एल ओ डब्ल्यू ई आर। तो इसके लिए एक इंटरनली हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा जो कि हम लोग कर सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होके जे लेस देन इक्वल्स टू प्रीफिक्स डॉट लेंथ तक ये चीज़ जाएगी। अब हमारे पास जे कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा होगा इनिशियली एफ पर, और हम लोग ये मैच करवा रहे होंगे कि प्रीफिक्स के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए, लाइक एल भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओ भी, डब्ल्यू भी। लेकिन जब ये चीज़ ई के ऊपर आएगी तो ये आउट ऑफ बाउंड हो रही है, और यहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीफिक्स की वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं सब स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करके, कि जहाँ पर अभी जे है, लाइक जे यहाँ पर है, तो हम लोग इसको सब स्ट्रिंग का यूज़ करके इसको प्रीफिक्स की वैल्यू को अपडेट करते हैं। और ब्रेक का लूप ब्रेक मेथड हम लोग यूज़ करके आउट ऑफ द लूप आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हमारे पास ब्रेक के बाद आई पॉइंट कर रहा होगा इधर, और हमें सेम जे जो था हमारे पास, हमें बारी बारी ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, लाइक एफ एग्जिस्ट कर रहा है देन पॉइंट मूव कर दो एल पर, एल भी एग्जिस्ट कर रहा है, देन जब आई के ऊपर ये चीज़ आएगी तो ये यहाँ पर ये मैच नहीं हो रही। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे और सब स्ट्रिंग की वैल्यू को अपडेट कर देंगे ज़ीरो से लेकर जी एलिमेंट तक। तो ये चीज़ अपडेट होके प्रीफिक्स हमारी एफ एल हो जाएगी। तो हम लोग अगर ये चीज़ देखें तो एफ एल ही एक्सपेक्टेड आउटपुट था। इसके लिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें तो स्पेस हम लोग तो सिर्फ प्रीफिक्स की वैल्यू को ही अपडेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऑफ 1। कांस्टेंट स्पेस मैक्सिमम यहाँ पर कितनी स्पेस होगी, लाइक फ्लावर ही होगी, इससे ज़्यादा जो भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा वही मैक्सिमम हो सकता है। तो स्पेस हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं। इन द सेम वे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम हमारे पास जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आइट्रेट हो रहा है, और देन मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी तो n बाय m, तो इसको हम लोग सिंपली ऑफ n भी लिख सकते हैं। अब हम लोग कोड करते हैं इसी चीज़ को सेम जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो इनिशियली प्रीफिक्स क्या होगा स्ट्रिंग का 0th एलिमेंट, एंड देन हम लोग एक इंटरनली लूप हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा i इक्वल्स टू तो इसके लिए हम लोगों ने ये कर लिया, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ
देन आई प्लस प्लस, यहाँ पर आई हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार्ट ले लिया है। और देन सेम इंटरनली हमें एक लूप जे का ऐड ऑन करना पड़ेगा जो कि 0th एलिमेंट से स्टार्ट होकर हमारे पास प्रीफिक्स की जो भी वैल्यू है वहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, और देन जे की वैल्यू प्लस प्लस सेम एज डेट। अब हमें क्या करना है, सेम इफ़ की कंडीशन ऐड ऑन करनी पड़ेगी कि अगर वो प्रीफिक्स की जो भी प्रीफिक्स के अंदर जे की एलिमेंट अगर बराबर नहीं होती है, इसको हम लोग सिंपल रखने के लिए एक लेट स्ट्रिंग कर लेते हैं जो कि स्ट्रिंग कैरे आई के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इनिशियली यहाँ पर हमारे पास फ्लो मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी। और हम लोग यहाँ पे करते हैं कि स्ट्रिंग की जेथ एलिमेंट के बराबर जब ये चीज़ नहीं होती, जैसे यहाँ पर एफ एल ओ डब्ल्यू तक तो ये चीज़ मैच हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये चीज़ ई के ऊपर आएगी तो ये इसलिए इधर हमें एक ब्रेक करवाना पड़ेगा आउट ऑफ द लूप और प्रीफिक्स की वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो हम लोग कर सकते हैं प्रीफिक्स इक्वल्स टू के प्रीफिक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको सब स्ट्रिंग यूज़ करके 0th एलिमेंट से स्टार्ट करके अभी जहाँ पर भी जे है, जे लेट सपोज यहाँ पर था अभी 4, तो इससे पहले जितनी भी वैल्यू वो उसको कंसिडर कर लो एज अ प्रीफिक्स, और इन द एंड हम लोग सिंपली इसको रिटर्न कर सकते हैं। इसको रन करते हैं, देखते हैं। ओके, I1 से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ तक जा रहा है। स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास फ्लो आ गई, सॉरी strs we have to use। okay, we have used p instead of prefix, see। सो होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी आपको, और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में।